प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर और अनंतकालिक जीवन है। पहले यूहन्ना 5:20 वचन कहता है। हम लोगों ने गए हफ्ते में जो ध्यान किया विषय था कि दानियल द्वारा दी गई 70 शब्दों की भविष्यवाणी हमारे प्रभु यीशु मसीह में ही पूरी हो चुकी है। वो पूरी होना नहीं है, अभी हम लोगों ने ध्यान किया था, वो पूरी हो चुकी है। मतलब क्या, कंप्लीटेड है। जैसा दुनिया भी सोचती है कि एक अब बाकी है, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी वो यीशु मसीह जब बदन लेकर पहली बार इस दुनिया में आए थे, वो टाइम पे आज से 2000 साल तकरीबन वो टाइम पे वो पूरी हो चुकी है। मतलब AD 70 में उस बात को पूरा हो चुका है। तो हम लोग एक बार उसको रिव्यू करेंगे थोड़ा पॉइंट्स को। उसके बाद आज का जो वचन है उसी का कंटिन्यूएशन दानियल का 9वां चैप्टर, उसका 25, 26, 27 वचन बाद में हम लोग ध्यान करेंगे। देखिए, लास्ट वीक जो हम लोगों ने ध्यान किया हुआ जो पॉइंट्स था, पहला पॉइंट है कि अपराधों को समाप्त करना। दूसरा पॉइंट था कि पापों का अंत करना। तीसरा था कि अधर्म का अंत करना। और चौथा था कि सदा के धर्म को स्थापित करना। पांचवा पॉइंट था कि दर्शन और भविष्यवाणी को पूरा करना। छठा पॉइंट था कि परम पवित्र स्थान का अभिषेक करना। हम लोगों ने ध्यान किया था ये 6 पॉइंट्स को, और इसका जो भी रेफरेंस वर्ड्स था बाइबल से हम लोगों ने देखा था कि ये बात यीशु मसीह में पूरी हो चुकी है। जो लोग रैप्चर को प्रीच करते हैं वो लोग बोलते हैं कि उसमें से एक हफ्ता अभी भी बाकी है, वो आगे आने वाला दिनों में कंप्लीट होने वाला है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो झूठी शिक्षा है, क्योंकि 70 हफ्ता जब भी बात करते हैं वचन, वो कंटिन्यूएशन है। उसमें कभी भी बीच में ब्रेक नहीं मिलता है हमको। वो कंटिन्यू 70 हफ्तों के बारे में बात करते हैं। तो आज उसी का भाग 2 पार्ट 2 में कंटिन्यूएशन हम लोग देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि दानियल 9:25 वचन क्या कहता है। इधर लिखा है, सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और काई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। इधर जो बात हम लोगों ने ध्यान देने वाली है, आज्ञा के बारे में इधर कह रहा है 25 वचन। एक आज्ञा के बारे में कह रहा है कि वो निकलता है, जब भी वो निकलता है तब से लेकर अभिषिक्त प्रदान के बारे में एक उल्लेखित है। और उसके बाद जब भी वो उल्लेखित है क्या है कि 7 हफ्ता बीतना चाहिए, और उसके बाद 62 सप्ताहों का मतलब 69 टोटल 69 सप्ताहों के बारे में इधर बात करता है। अगर इधर लिखा हुआ इस बात को हमको समझने चाहिए तो हम लोग क्या करना चाहिए कि एज्रा की बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एज्रा के टाइम में ही यरूशलेम का जो टेम्पल था उसको पुनर्स्थापित किया हुआ बोल के वचन से हमको पढ़ने के लिए मिलता है। आइए एज्रा की पुस्तक में दिए गए आदेश पर विचार करें। हमें यरूशलेम को पुनर्स्थापित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए एक आदेश की तलाश करने की आवश्यकता है। वो आदेश हमको एज्रा की बुक में ही मिलता है। अर्थशास्त्र का आज आदेश के बारे में उधर लिखा हुआ है। अगर एज्रा का 7वां चैप्टर हम लोग उसका 11 का 26 तक हम लोगों के लिए पढ़ने के टाइम में उधर मिलता है, उधर दर्ज किया हुआ है इस बात को। मैं सब वचन पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, सिर्फ मैं 7 का 11 से 13 और उसके बाद 26 वचन पढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों के पास बाइबल है। आप लोग एक बार उसको स्टडी कीजिएगा। एज्रा का 7 का 11 में ऐसा लिखा है, जो चिट्ठी राजा अर्थशास्त्री एज्रा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इस्राएलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसके नकल यह है। इधर एक चिट्ठी के बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। 12 वचन कहता है, अर्थात एज्रा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, उसको अर्थशास्त्र महाराजा की ओर से इत्यादि। ये उल्लेखित किया गया है कि एज्रा कौन था, मतलब वो एक याजक भी था और क्या था, व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री था, मतलब वो अच्छा पढ़ा लिखा एक याजक था वो। उसको इधर 13 वचन पढ़ेंगे हम लोग। यह आज्ञा देता हूं कि मेरे राज्य में जितने इजरायली और उनके याजक और लेवी अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाए। इधर एक परमिशन देता है, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेरण की वजह से हमको मालूम पड़ता है। अगर इस वचन को, इस जो चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो परमेश्वर ही उसको उत्तेजित करता है। जो अर्थशास्त्र राजा था उसको उत्तेजित करता है, और उसका दानियल के द्वारा जो दिया हुआ प्रोफेसी को फुलफिल करने के लिए परमेश्वर इधर से काम स्टार्ट करता है राजा के द्वारा। इसका 7 का 25 वचन पढ़ेंगे हम लोग। इधर लिखा है, फिर हे एज्रा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायों और विचार करने वालों को नियुक्त कर। इधर बोलते हैं एज्रा को क्या है, न्यायों और विचार करने वालों को नियुक्त करने के बारे में बात करता है, जो महानत के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करे, और जो जो उन्हें ना जानते हो उनको तुम
सिखाया करो। देखिए इधर ये जो बात जिनको मालूम नहीं है, राजा बोल रहा है कि अपना जो आज्ञा में कि तुम नियुक्त कर किसको, न्यायियों को और विचार करने वालों को नियुक्त कर, क्योंकि वो टेम्पल का पुनर्स्थापित करने के लिए, और बोलते हैं कि जो लोग नहीं जानते उनको भी सिखा बोल के इधर अपना आज्ञा में लिख कर देता है। अगर हम इधर अर्थशास्त्र के आदेश में देखें जो यज्रा 7 में दर्जा है, यहूदी राज्य की पूर्ण बहाली का प्रबाधन किया गया है, जिसमें न्यायों और विचार करने वालों को नियुक्त करने, मुकदमे चलाने और अपने राष्ट्रीय कानून उल्लंघन करने वालों पर दंड लगाने का अधिकार शामिल है। ये एक आज्ञा बोल के स्पष्ट हमको मालूम पड़ता है। यह स्पष्ट रूप से यरूशलेम और यहूदी राष्ट्र की पुनर्स्थापना के लिए एक प्राधिकरण के रूप में समझा गया था। आज्ञा जो है इधर जो रिलीज किया हुआ हम लोगों ने पढ़ा। देखिए दानियल का 9 का 25 की जो विशिष्टताओं के लिए जो आदेश सबसे सही उत्तर देता है, वह अर्थशास्त्र ने एजरा को दिया गया आदेश है, जो एजरा अध्याय 7 में दर्ज है। इसलिए हमें दानियल 9 के 70 शब्दों की भविष्यवाणी की शुरुआत उसी समय से माननी चाहिए जब यह आदेश दिया गया था। एजरा के टाइम पे इसको हम लोग मानना चाहिए, क्योंकि इसको अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में भी हमको इसका प्रूफ मिलता है। और ये आदेश 457 BC में दर्ज किया गया है। हिस्ट्री में भी इसका उल्लेख है, हमको मिलेगा पढ़ेंगे तो। 457 ईसा पूर्व मतलब 457 BC, इसको हम लोग अगर 483 वर्ष मतलब 69 शब्दों को मतलब 69 शब्दों को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो ये आके पूरा होता है 27 ईस्वी में, AD 27 में इस बात को इधर पूरा होता हुआ हमको मालूम पड़ता है। तो क्या इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह सन 27 ईस्वी में प्रकट हुए थे? अगर हम अपने आप को क्वेश्चन करेंगे तो क्या यीशु मसीह वही टाइम पे प्रकट हुए थे? क्योंकि वो जो आज्ञा उधर ही पूर्व होता है 27 AD में, इसका हिस्ट्री भी है, तो हम लोग ध्यान करना चाहिए इस बात को। यीशु का शारीरिक जन्म 4 ईसा पूर्व में हुआ था। एक्चुअली यीशु मसीह बदन में पैदा होता है BC 4 में, मतलब अगर रिवर्स जब BC का हम लोग काउंटिंग करेंगे तो 0 1 2 3 से पीछे बढ़ के जाता है, पीछे का संख्या जो है वो बढ़ते हुए जाता है। AD में काउंटिंग करने के टाइम में जब भी हम काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 ऐसा प्लस होते जाता है, मतलब BC में बैकवर्ड काउंटिंग है और AD में फॉरवर्ड काउंटिंग है बोल के हमको मालूम पड़ता है। तो यीशु का शारीरिक जन्म 4 ईसा पूर्व में हुआ था और AD 27 ईस्वी में उनकी उम्र 30 वर्ष के थे। अगर हम लोग इस बात को लूका का 3 का 23 वचन में पढ़ सकते हैं। AD 27 ईस्वी में यूहन्ना द बपतिस्मा द्वारा यीशु ने बपतिस्मा लिया और उसे मसीह घोषित कर दिया है। इधर से यीशु मसीह का सेवका स्टार्ट होता है कभी AD 27वीं ईस्वी में। एक्चुअली देखने के लिए जाए तो AD 26 में आता है, लेकिन जब ये हम लोग को काउंटिंग करने के टाइम में BC और AD में शिफ्ट होने के टाइम में 1 से बाद में 0 आता है, 0 से वापस 1 आता है। मतलब क्या है कि 1 से डायरेक्ट 1 नहीं आएगा, उधर 2 साल आता है, मतलब 1 से 0 आएगा ये BC से फिनिश होने के लिए, बाद में AD स्टार्ट होने के लिए 0 से 1 ऐड होते जाता है। तो इसके लिए AD 27 बोल के हमको इसमें से मिलता है पढ़ने के लिए। तो लूका 3 का 23 में लिखा है, जब यीशु आप आदेश करने लगा जो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। जब यीशु मसीह ने प्रचार स्टार्ट किया था वो टाइम पे उसको 30 वर्ष का था बोल के स्पष्ट बाइबल में वचन हमको मिल रहा है। तो दानियल 9 का 25 के अनुसार यीशु मसीह तक यरूशलेम को पूर्ण स्थापित करने और बनाने की आज्ञा आने में 483 वर्ष मतलब 69 अब तक लगेंगे। अर्थशास्त्र की यह आज्ञा इस शो को पूरा करती है क्योंकि यीशु मसीह 27 ईस्वी में प्रकट हुए थे। AD 27 ईस्वी में यीशु मसीह ने सब लोगों के बचाव के लिए अपनी सेवा शुरू की। लूका अगर 16 का 16 वचन में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उधर यीशु मसीह कहते हैं व्यवस्था और भविष्य तत्व यूहन्ना तक रहे। स्पष्ट कहा है लूका 16 का 16 में यही वचन हमको पढ़ने के लिए मिलता है। प्रभु यीशु का पहला उपदेश में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि परमेश्वर का राज्य शुरू हुआ। आमीन। इधर से परमेश्वर का राज्य स्थापित है बोल के हमको वचन बहुत सी जगह में मिलता है। ये लूका 16:16 में स्पष्ट इधर उल्लेखित है। मरकुस 1 का 15 में भी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। AD 27वीं ईस्वी में ही जब यीशु मसीह प्रचार करते हैं तभी वो जो 69
जो सप्ताह थे मतलब 483 वर्ष थे उसका कंप्लीट होता है। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि अभी क्या है, परमेश्वर का राज्य शुरू हुआ बोल के इधर वचन हमको पढ़ने के लिए मिलता है। तो इन वचनों से हमें मालूम पड़ता है जो यीशु ने उल्लेखित किया था कि समय पूरा हुआ, मतलब दानियल 9:25 में वर्णित 69 सप्ताह मतलब 483 वर्ष का पूरा हो गया। यहूदियों को भी पता था कि दानियल की भविष्यवाणी के आधार पर मसीह को AD 27 की ईस्वी में प्रकट होना था और इसलिए उन्होंने यूहन्ना द बपतिस्मा से सवाल किया था कि तू कौन है, क्योंकि उनको भी मालूम था कि AD 27 में ही मसीह प्रकट होना था। लेकिन यूहन्ना ने साफ साफ कहा था कि मैं मसीह नहीं हूं। अगर हम लोग यूहन्ना 1:19 से 23 तक पढ़ेंगे तो वचन में हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि यूहन्ना साफ बोलता है मैं मसीह नहीं हूं। तो इसका मतलब क्या है, जूइश लोग भी जानते थे कि यीशु मसीह AD 27 में ही प्रकट होना है। अभी हम पढ़ेंगे दानियल का 9:26 वचन। 25 वचन में हम लोगों ने ध्यान किया कि जो अर्थशास्त्र का जो आज्ञा निकला था कभी से AD मतलब 457 BC से AD 27 तक बोल के वो 69 हफ्तों का समाप्त होता है बोल के हम लोगों ने ध्यान किया। अभी दानियल 9:26 में हम लोग जाएंगे और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। हम लोग अगर इस वचन में ध्यान करना है तो इसको हम लोग दो भाग में देखना चाहिए। इसका पहला पार्ट है, इधर लिखा है उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, मतलब अभिषिक्त पुरुष जो है वो यीशु मसीह है। काटा जाएगा मतलब यीशु मसीह का समर्पण दुनिया के लिए बोल के हम इस वचन से ध्यान कर सकते हैं। इधर गौर देने वाली बात यह है कि यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था AD 31 में, तो भी वचन बताता है कि यीशु ने बपतिस्मा लेने के समय से ही उसका समय गिना गया है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तब से ही वो टाइम काउंटेड है बोल के हमको इसमें से मालूम पड़ता है। ये वचन से हमें जानना चाहिए कि मसीह जो यीशु मसीह 69.5 सप्ताहों में मतलब वो 69 और उसका आधा सप्ताह खत्म होने पर AD 31 ईस्वी में 3.5 वर्षों की सेवा के बाद मतलब उसका फिजिकल जो इस दुनिया में सेवकाई करता है हम सब जानते हैं वो 3.5 साल है। उसके बाद ही क्या करता है यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाता है, मतलब वो काटा गया बोल के हमको इस वचन से समझने के लिए मिलता है। अगर हम लोग इसका वचन का रेफरेंस अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो यशाया उसका 53 का 8वां वचन पढ़ सकते हैं। जब ये यशाया के द्वारा परमेश्वर ने कही गई बात है, यीशु मसीह इस दुनिया में आने का लगभग 600-650 साल पुरानी बात को इधर उल्लेखित किया हुआ है। यीशु मसीह के बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। तो हमने ध्यान किया कि दानियल 9:26 में वचन का फर्स्ट पार्ट जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में था। अभी हम देखेंगे दानियल 9:26 का वाक्य में दूसरा भाग को भी हम लोग ध्यान करेंगे। इधर प्रश्न आता है, इधर जो लिखा हुआ प्रधान कौन है जो नगर और पवित्र स्थान को नष्ट कर देगा? ये प्रधान के बारे में जो इधर वचन उल्लेखित करते हैं दूसरा भाग में, वो कौन है बोल के हम लोग ध्यान करेंगे। उसका आंसर है, अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो ये टाइटस ही है जो जिसने 70 ईस्वी में यरूशलेम और मंदिर को नष्ट कर दिया था। राजकुमार टाइटस जो है राजा वेस्पासियन का पुत्र था, इसलिए उसके उपयुक्त रूप से उसको इंग्लिश में अगर हमको पढ़ेगा तो वचन ऐसा लिखा हुआ है, उसको प्रिंस बोल के लिखा गया हुआ है। और कोई अगर ट्रांसलेशन हम लोग देखेंगे तो उसमें उसको रूलर बोल के भी कहा गया है। रूलर मतलब अधिकार चलाने वाला, रूलर बोल के बोलते हैं हम लोगों, मतलब राजकुमार और प्रधान के रूप में चित्रित किया गया था। अगर हम लोग हिंदी में का अगर ट्रांसलेशन लेंगे तो राजकुमार नहीं तो प्रधान बोल के हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ और एक प्रश्न आता है, क्या ये राजकुमार मसीह विरोधी या एंटी क्राइस्ट को सूचित करता है? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं इस वचन को लेकर के ये एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा हुआ है। इसका आंसर है, दानियल की पुस्तक में एंटी क्राइस्ट जो मसीह विरोधी है उसको लगातार छोटा सिंह के रूप में पहचाना गया है। इस वचन में लिखा हुआ प्रधान या राजकुमार जो है वो एक राजकुमार है। हम लोगों ने देखा इंग्लिश में उसको प्रिंस या रूलर बोल के मेंशन किया हुआ है। ये और इसकी सेना उधर लिखा है, वो और उसकी सेना ही जो शहर और मंदिर को नष्ट कर देती है। ये राजकुमार मसीह विरोध नहीं है, ये एक इंसान है जो रूलर था, प्रिंस था बोल के हमको स्पष्ट इसमें से मालूम पड़ता है। और एक प्रश्न अगर हम लोग पूछेंगे तो क्या पवित्र नगर का विनाश निश्चित था? क्या ये होना ही था, मतलब यरूशलेम को नाश होने का कंफर्म था? हम लोग उसका आंसर देखेंगे तो जब यहूदियों ने यीशु का इनकार किया तो यीशु ने भी उनको क्या किया है, उनका नगर विनाश होने की चेतावनी दी थी। यीशु मसीह जब बदन में थे उन्होंने भी कहा था तुम लोग मेरे को इनकार कर रहे हैं, इसके लिए उनका विनाश हो जाएगा। अगर हम लोग इस बात को मत्ती का 37 और 38 वचन में हम लोग को पढ़ने के लिए
मिलता है। इधर लिखा है, ये यरूशलेम तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करता है, कितने ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। ये 37 में स्पष्ट है कि परमेश्वर ने इजराइल के लिए बहुत अच्छा, परमेश्वर का एक प्लान था अब्राहम को दिया हुआ जो वाचा के अनुसार, लेकिन हमेशा नबियों को भेजा, बहुत सा काम परमेश्वर ने उनके लिए किया और यीशु मसीह इस बात को उनको याद दिलाया था उधर उसने की। लेकिन वो लोगों ने जब इनकार करता है, उसके लिए यीशु मसीह 38वें वचन में कहता है कि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। मतलब क्या है, वो जो टेम्पल था, टेम्पल के बारे में बात कर रहा है ये वचन, बोलता है टेम्पल में अभी परमेश्वर वास नहीं करेगा क्योंकि उसको वो छोड़ देता है। और अगर इसका नेक्स्ट 39 वचन अगर पढ़ेंगे तो उधर लिखा है कि यीशु मसीह कहता है कि जब तक तुम मुझे नाम से नहीं पुकारोगे, मतलब क्या है, यीशु मसीह का नाम लेकर जब तक इजराइल लोग नहीं पुकारेंगे तब तक यीशु मसीह बोला है कि मैं उधर नहीं रहेगा बोल के स्पष्ट कहा हुआ वचन को हमको पढ़ने के लिए मिलता है। तो दानियल 9 का 26 का वचन के हिसाब से मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूँ। हम लोगों ने देखा कि इधर एक अभिषिक्त काटा जाएगा बोल के जो बोला हुआ वचन यीशु मसीह के बारे में था, और उधर जो प्रधान बोल के उल्लेखित किया हुआ वचन वो एक राजकुमार था बोल के हम लोगों ने वचन से ध्यान किया। और दानियल अभी 9 का 27 वचन में जाएंगे हम लोग। इधर लिखा है, और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय से टनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। आमीन। देखिए इधर लिखा है वह प्रधान। बहुत से लोगों ने क्या किया था कि जो दानियल का 9 का 26 वचन में जो प्रधान लिखा है और इधर कंटिन्यूएशन ये प्रधान सेम है बोल के सोचा है। एक्चुअली इंग्लिश में ऐसा नहीं है उल्लेखित, इंग्लिश में लिखा है एंड ही शैल कंफर्म बोल के लिखा है, ही शैल। उधर वो प्रधान के बारे में जो उल्लेखित नहीं किया हुआ है वचन, प्रधान बोलेगा तो राजकुमार बोल के उल्लेखित होता है बोल के हम लोगों ने वचन से ध्यान किया। अगर यीशु मसीह को भी हम लोग राजकुमार कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी परमेश्वर का पुत्र होकर इस दुनिया में आया हुआ बात हम जानते हैं। तो इधर कन्नड़ जो हिंदी में जो उल्लेखित किया हुआ वह प्रधान यीशु मसीह के बारे में ही कहता है। इस अगर एक प्रश्न अगर अपने आप को हम लोग इधर करेंगे तो इस वचन से हम अगर देखें तो एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा कौन बांधेगा? एक अगर बात हम अपने आप को हम पूछेंगे तो इसका आंसर है, इसका उत्तर है कि यह प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने स्वयं नया वाचा की पुष्टि की थी। वाचा शब्द मसीह संबंधित है, मतलब मसीह ही है और यह हमेशा मसीह यीशु पर लागू होता है, ना कि मसीह विरोधी पर। समझने वाली बात यह है कि शैतान कभी भी किसी के साथ कोई भी वाचा नहीं बांध सकता, क्योंकि शैतान जो है वो झूठा है, वो कभी भी किसी के साथ वाचा नहीं बांध सकता। और बाइबल का हिस्ट्री में हमको किधर भी नहीं पढ़ने के लिए मिलता है कि शैतान ने आकर किसी के साथ कोई वाचा बांधा हुआ हमको पढ़ने के लिए नहीं मिलती, ये स्पष्ट है। और इसी वाचा के बारे में गलतियों का 3 का 16 और 17 वचन में पौलुस ने भी दृढ़ किया हुआ वचन हमको पढ़ने के लिए मिलता है। उधर लिखा है, पर मैं यह कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने मसीह में पहले से ही पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर नहीं टाल देती, क्योंकि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। गलतियों 3 का 16-17 में इस बात को उल्लेखित किया हुआ है, पौलुस ने इधर दृढ़ किया था। इधर लिखा है, पर मैं यह कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने मसीह में पहले से ही पक्की की थी, पहले ही ये वाचा दी गई थी बोल के इधर वचन कहता है, उसको व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। ये जो बात थी इधर परमेश्वर ने दानियल का जो 9 का 27 में हम लोगों ने पढ़ा था, यीशु मसीह आकर जो दृढ़ करता है बोल के वचन कहता, इसको एक्चुअली ऑलरेडी परमेश्वर ने अब्राहम को पहले ही दिया था। कैसे दिया था? जो ईसाक उसका जो वरदान का बेटा होकर मिलता है उसको दर्शाकर उधर ही दिया था। अगर हम लोग उत्पत्ति 17 चैप्टर में उसका दूसरा वचन में कहता है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा बोल के परमेश्वर ने कहा था, इस वचन को उधर उल्लेखित है। तो यही वचन क्या है? दानियल का 9 का 27 में यीशु मसीह में दृढ़ होता है बोल के हमको इधर पढ़ने के लिए मिलता है। यिर्मयाह 31 का 31 में ऐसा कहता है वचन, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों के नहीं वाचा बांधूंगा बोल के इधर कहा था। और इब्रानियों का 8 का 8 में इस वचन को उधर दृढ़ भी किया हुआ हमको पढ़ने के लिए मिलता है। मतलब परमेश्वर ने ऑलरेडी पहले ही कहा था कि यीशु मसीह में ही मैं इसको दृढ़ करेगा बोल के। इब्रानियों का 8 का 13 वचन भी अगर पढ़ेंगे तो उधर भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है, नई वाचा के स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण जो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। आमीन। देखिए
देखिए इधर बोलते हैं नई वाचा जब स्थापन होती है, मतलब अब्राहम के द्वारा जो दिया हुआ वाचा को परमेश्वर जब दृढ़ करता है, वो टाइम पे जो मूसा के द्वारा दिया हुआ वाचा के बारे में भी इधर वचन कहता है। क्या कहता है? वो पुरानी हो गई और जीर्ण हो जाना ही उसके लिए अच्छा है। मतलब क्या है? उसको निकाल देना है अच्छा है। आप लोग को देखिए कितने लोग अभी नया नियम में एक नया लहू से बांधा हुआ वाचा में आप लोग आने के बाद भी कितने लोग सिर्फ नया नियम को ही लेकर आगे बढ़ते हैं, नई वाचा में आगे बढ़ते हैं। एक बात तो हम लोग पहले ध्यान करना चाहिए कि जो पुराना मूसा का जो नियम था वो हमारे लिए नहीं था, वो परमेश्वर ने इस्राएल के लिए दिया था। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, कितने से बड़े बड़े सेवक लोग भी उसको प्रीच करते हैं, बोलते हैं कि वो हमारे लिए था, हम उसको देना चाहिए, हमें उसमें आशीष मिलती है। बोल हम लोगों ने ध्यान किया था कि आशीष हमको उसमें नहीं मिलती है। अगर हम आशीष पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, यीशु मसीह में पाते हैं बोल के हम लोगों ने ध्यान किया। ओके, जो वाचा शब्द मसीह संबंधित है, मतलब मसीहाई है, और यह हमेशा मसीह यीशु पर लागू होता है, ना कि मसीह विरोधी पर। इस बात को हम लोग को दृढ़ता से मानना चाहिए कि वाचा जो है मसीहाई है, मसीह में ही वो पूर्ण होता है। तो यहाँ एक प्रश्न आता है, सप्ताह के मध्य में बलिदान और अर्पण को कौन समाप्त करेगा? उसका आंसर है ठीक 3.5 वर्ष की पवित्र सेवा के बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ही क्रूस पर मरकर सप्ताह के मध्य में बलिदान और अर्पण को समाप्त कर दिया। अंतिम वर्ष के मध्य में, मतलब 70वां सप्ताह जब स्टार्ट होता है, वो 70वां सप्ताह का आधा सप्ताह में, मतलब 3.5 वर्ष में यीशु मसीह क्या करते हैं, बदनी रूप में सेवकाई करते हैं, और उसके बाद बलिदान और जो अर्पण था उसको बंद करते हैं। ये हमको स्पष्ट हम लोगों ने जानना चाहिए, क्योंकि उसने क्या किया, अभी नया नियम को, मतलब क्या है, हमारे अंदर वास करने के लिए उसने पुराना नियम को हटा दिया। टेम्पल का पर्दा था उसको उसने फाड़ कर निकाल दिया। ये पूरा बात को हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेकिन हम इसको ग्रहण करना बहुत जरूरी है। उसकी मृत्यु के ठीक समय मंदिर की पर्दा जो है ऊपर से नीचे तक फट गई। मत्ती अगर 27 का 27 का 51 वचन में हमको इस बात को पढ़ने के लिए मिलता है। यह परमेश्वर का कार्य था, जिससे यह संकेत मिलता है कि उस क्षण में सभी पशु बलिदान अब क्या है, निरर्थक हो गया। क्यों बोल के अगर हम लोग पूछेंगे तो क्योंकि परिपूर्ण बलिदान प्रस्तुत किया गया था, मतलब यीशु मसीह में प्रस्तुत किया गया था। मत्ती 27 का मैं 51 वचन पढ़ना चाहता हूँ। इधर लिखा है, तब देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और पृथ्वी कांपी और चट्टाने फट गई बोल के वचन लिखता है। मतलब क्या है, नया नियम को स्थापित किया परमेश्वर ने। ओके, इब्रूस का अगर 10वां चैप्टर उसका 19 और 20 वचन भी पढ़ेंगे तो उधर भी इसके बारे में उल्लेखित किया हुआ है। मैं सिर्फ उसका 20 वचन पढ़ना चाहता हूँ। उधर लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। परमेश्वर खुद शरीर धारण होकर आकर क्या करता है, हमारे लिए अभिषेक करता है और हमारे अंदर आकर वो वास करता है, बल्कि इसमें हम लोग जानते हैं। और एक प्रश्न पूछेंगे हम लोग, हमारा प्रभु यीशु ने बलिदान को क्यों बंद किया? इस बात को हम जानेंगे कि क्यों यीशु मसीह इसको बंद करता है। अगर इसका उत्तर है कि जब मसीह एक बार बलिदान हो गए तब रोजाना बलिदान की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या है, परमेश्वर ये साल जो इजराइल लोग बलि अर्पण कर रहे थे, इसको परमेश्वर स्टॉप करना चाहता था, क्योंकि उसमें ना कोई शुद्ध होता था, ना परमेश्वर किसी के अंदर आकर वास नहीं करता था। इसके लिए वो उसको कैंसिल कर अपना ध्येय लेके आकर वो समर्पित करता हुआ बात को हम लोगों ने पढ़ा है। आइए हम अभी थोड़ा वचनों में से इस बात को ध्यान करेंगे कि जो नया वाचा के बारे में बात करते हैं बाइबल, उसके बारे में इब्रूस में बहुत सी जगह में लिखा हुआ है। मैं एक थोड़ा वचन ध्यान करना चाहता हूँ। इब्रूस 9 का 12 में कहता है कि और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इधर हम बात करते हैं कि बकरों का और बछड़ों का लहू से कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर रहा था। इसके लिए वो क्या करता है, एक ही बार अनंत छुटकारा प्राप्त करने के लिए अपने आप को कुर्बान करता है, बोल के हमको इधर पढ़ने के लिए मिलता है। और अभी और एक वचन हिब्रूस 9 का 25 अगर हम लोगों ने पढ़ा तो लिखा है, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे के लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। इधर भी वचन कहता है कि महायाजक के बारे में लिखा है, वो बार बार क्या कर रहा था, हर एक साल में एक बार क्या कर रहा था कि वो पवित्र स्थान में लहू लेके जा रहा था। लेकिन अभी हमारा महायाजक कौन है, यीशु मसीह है। याजक का पद को उसने हटा दिया, टेम्पल को उसने हटा दिया। इस बात से हमको पुष्टि होती है। और एक वचन हिब्रूस 9 का 25 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। ये वचन से हमको ध्यान करने के लिए मिलता है कि यीशु मसीह हर एक साल में आकर अपने आप को समर्पित नहीं करता है, लेकिन सिर्फ क्या है कि वो एक ही बार आकर अपने आप को कुर्बान किया हुआ बात को हमको इधर पढ़ने के लिए मिलता है। और एक वचन हम लोग ध्यान करेंगे, इब्रूस का 9 का 28 वचन। इधर
इधर लिखा है वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बात जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। आमीन। इधर वचन देखिए कहता है कि क्या वो इधर भी सेम कहता है कि एक ही बार आकर वो कुर्बान हो गया बोल के। और इब्रूस का 10 में भी आप पढ़ सकते हैं, उधर भी लिखा हुआ है। और इब्रूस का 10:12 में भी हमको वचन है, उधर भी वही सेम बात को दर्शाता है। इब्रूस का 10:14 में भी हमको इस बात को पढ़ने के लिए मिलता है। और इब्रूस का 10:18 वचन भी यही कहता है। मैं 18 वचन पढ़ना चाहता हूँ। इधर लिखा है और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पापों का बलिदान नहीं रहा। आमीन। हमारा पाप एक ही बार यीशु मसीह में क्षमा हो गए। हम जब यीशु मसीह को जानकर वही एक परमेश्वर है, हमारे पापों के लिए वही मरा है बोल के जो सच्चाई हम जानते हैं और उसको हमारा प्रभु और उद्धार करता बोल के हम लोग जब अंगीकार करते हैं और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तभी ये चीज हमारे जिंदगी में होता है बोल के वचन हमको दृढ़ करता है। तो अभी प्रश्न आता है इधर, क्या जूश लोगों ने यीशु मसीह को इनकार करने से और उनका घृणित कामों के फैलने के कारण वो उसे उजाड़ देगा? उत्तर है, यीशु ने दानियेल के द्वारा कहा हुआ वचन के बारे में और यीशु मसीह को इनकार करने के बारे में जूश लोगों को याद दिलाया था। जब वो यीशु मसीह बदन में था वो टाइम पे वो याद दिलाता है। यह बात 70 ईस्वी में तब पूरा हुआ जब रोमन साम्राज्य के सेना ने मंदिर को नष्ट कर दिया और मंदिर पर्वत मतलब जो टेम्पल माउंट बोलते हैं उस पर अज्ञान देवताओं के लिए वेदनाजनक वेदी बनाई। जब ये बात वो लोग बनाते हैं उधर उस वचन को उधर पूर्ण हुआ बात हमको पढ़ने के लिए मिलता है। मत्ती 24:15 वचन में यीशु मसीह ने कहा था, पढ़ेंगे हम लोग इधर। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। हमें ये जो वचन बहुत से लोग अभी कोट करते हैं कि कष्ट का समय आएगा तब होएगा बोल के, ये वचन ऑलरेडी फुलफिल्ड है। क्या कहते हैं इधर यीशु मसीह? वो लोगों ने इनकार किया इसके लिए वही टाइम पे AD 70 में इस बात को फुलफिल्ड है। मत्ती 24:15 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घेरे देखो तो समझो कि इसका वीरान होना निकट है। इसी बात को लूका 21:20 में भी दर्जा है। यीशु के चेले मतलब जो शिष्य लोग थे सचमुच इस घटनाओं को देख चुके थे। वो टाइम पे जितने भी लोग जिंदा थे जो यीशु मसीह के लिए कुर्बान नहीं हो गए थे वो लोग इस बात को ऑलरेडी देख चुके थे बदन में। और लूका 21:20 में भी इसी वचन को दर्जा है। उधर भी कहा था, हम लोग पढ़ेंगे, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा देखोगे तब जानो कि उसका वीरान होना निकट है। तो इस वचन से भी हम लोग ध्यान कर सकते हैं कि वो ऑलरेडी हो चुका हुआ वचन है। यीशु ने उन्हें कहा, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा गया है। मत्ती 23 का हम लोग 38 में पढ़ा था। इस प्रकार दानियेल 9:27 में यरूशलेम के वीरान होने की बात पूरी हुई थी जो 70 ईस्वी में हुआ था। यीशु ने 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी को पूरा किया। इसमें मसीह विरोध और एंटी क्राइस्ट जो बोलते हैं उसका कोई भी स्थान नहीं है। इस बात जो 70 सप्ताहों की जो भविष्यवाणी है दानियेल में जो कहा हुआ है वो यीशु मसीह में है, पूरा हो चुका है। इस बात को हम लोग बराबर से ध्यान देना चाहिए। अभी हम देखेंगे 70वें सप्ताह का अंत कब हुआ। वचन अभी हम लोगों ने पूरा ध्यान किया दानियेल 9:24 से 27 तक। अभी हम देखेंगे कि ये जो 70 सप्ताह है ये कभी अंत हुआ। 70 सप्ताहों का जो अंत है AD 34 ईस्वी में समाप्त हुआ है। वो उधर ही खत्म हो गए वो बात है। लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते क्योंकि कोई प्रॉफिट लोग और बड़े बड़े जो दर्जा ले गए वो लोग है वो लोगों ने कहा इसके लिए नहीं मानते। मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ, जो भी इंसान कहा उस बात को छोड़िएगा, लेकिन वचन जो है सच्चा है, वचन को लीजिएगा और अपने आप को वचन से आप लोग परख के बोल के मैं आप लोगों को इधर फिर से एनकरेज करना चाहता हूँ। देखिए गब्रिएल ने कहा था कि 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी विशेष रूप से यहूदी लोगों के लिए। अगर हम लोग दानियेल 9:24 वचन पढ़ने के टाइम में इस बात को हम लोग ने ध्यान किया था, 3.5 वर्ष तक यहूदी लोगों के लिए था। मत्ती 10:6 में भी इस बात को यीशु मसीह ने कहा था कि चेले जब भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं वो टाइम यीशु मसीह बोलता है कि यरूशलेम के अंदर ही सुसमाचार देना, बाहर मत जाना बोल के कहा हुआ वचन है उधर। और उसके बाद पुनर्जीवित होने के बाद यीशु के चेले मतलब जो शिष्य लोग हैं और फिर 3.5 वर्ष तक केवल यरूशलेम में प्रचार करते हैं। अगर हम लोग प्रेरितों का काम 1 से उसका 7वां अध्याय तक पढ़ने के टाइम मतलब 7वां चैप्टर तक इस बात को उल्लेखित है। वो लोग बाहर नहीं गए थे, सिर्फ यरूशलेम में ही सुसमाचार प्रचार किया था। वो उसका जो उल्लेखित प्रेरितों का काम 1 का 8वां वचन के अनुसार था और दानियेल का 9 का 24वां वचन के अनुसार था। AD 34 ईस्वी में जब स्तेफन को यहूदी सिनेद्रिन ने पत्थरों से मारा, प्रेरितों का काम 7वां अध्याय में हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है। उसका 60वां वचन लास्ट वचन है, उधर 7वां वचन फिनिश होता है और स्तेफन का उधर मौत होता है। तब यह घटना यरूशलेम में यहूदियों द्वारा सुसमाचार को नकारने का अंतिम संकेत था। परमेश्वर ने वो भी संकेत किया था क्योंकि यरूशलेम में उनको इनकार किया वचन का फुलफिलमेंट होने के लिए। उसके बाद सुसमाचार को अन्य जातियों तक पहुंचाने के लिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग प्रेरितों का काम 8वां चैप्टर से
पढ़ने के लिए हमको मिलता है। तब तक यरूशलेम में था, उसके बाद अन्य जातियों को स्टार्ट होता है। प्रेरितों का काम 9 में जो पौलुस बोलते हैं हम लोग, उसको शाऊल बोल के कहा था, उसका नाम पौलुस बोल के पुकारा गया। उसके बाद जब से वो लोगों ने सुसमाचार उसने स्टार्ट किया, तब से उसको पौलुस बोल के कहा गया है। तो वो पौलुस होकर वो क्या करता है, अन्य जातियों के लिए सुसमाचार फैलाने के लिए स्टार्ट करता है। रोमियो का 11 में उसमें 13 वचन में स्पष्ट किया था पौलुस ने। इसी तरह प्रेरितों का काम 10 में अगर हम लोगों परमेश्वर ने जो पेत्रुस को भी एक दर्शन दिया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि आप अन्य जातियों को सुसमाचार का प्रचार किया जाए। मतलब प्रेरितों का अगर 10 का 1 से 28 तक हमको इसका उल्लेखित मिलता है, क्योंकि ये परमेश्वर चाहता था कि उधर से ही अन्य जातियों को सुसमाचार प्रकट हो। 70 सप्ताह मतलब 457 जो ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था, 547 BC में बोल के दर्जा है हिस्ट्री में, ये आके फिनिश होता है AD 34 में। मतलब क्या है, 490 वर्ष उधर ही कंप्लीट होते हैं, 70 हफ्ता उधर कंप्लीट होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात हम लोग थोड़ा पॉइंट्स को अभी स्टडी करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, बाइबल से यह जानना अवश्य है कि 70 सप्ताह एक निरंतर समय सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी एक अनवरत समय। बाइबल में कोई उदाहरण नहीं है जहां एक निर्धारित समय अवधि शुरू हो, फिर रुके और फिर शुरू हो। ऐसा नहीं है कि अभी जो दुनिया मानती है ना 69 वीक फिनिश हो गया, उसके बाद एक हफ्ता बाकी है बोल के, ऐसा नहीं है। बाइबल में किधर भी उल्लेखित नहीं करता है। अगर जितना भी हम लोग परमेश्वर का जो वाचा देखेंगे, तो अब्राहम के साथ जो 400 साल का वाचा किया था परमेश्वर ने मूसा के टाइम पे, कंटिन्यूअसली 430 ईयर्स में फिनिश होता है बोल के हमको वचन में पढ़ने के लिए मिलता है। बाद में जो हम लोगों ने गलतियां 3 का 16-17 में भी उसके बारे में वचन ध्यान किया था उधर। उसके बाद में और एरेमिया के टाइम में जब 70 वर्षों का जो कष्ट काल इस्राएल के लिए दिया था नेबूकदनेस्सर के द्वारा, वो लोग बेबीलोन लेके जाते हैं, उधर भी 70 वर्ष कंटिन्यूअसली वो पूरा फुलफिल होता है। बाद में दानियल को भी जो अभी 70 हफ्ता दिया था, उसमें उसने किधर भी बीच में रोक नहीं दी थी, वो कंटिन्यूएशन है बोल के हमको वचन से स्पष्ट ध्यान मिलता है। और इसका दूसरा पॉइंट ध्यान करेंगे हम लोग, बाइबल से यह जानना आवश्यकता है कि 70 सप्ताह मतलब वो 69वें सप्ताह के बाद तुरंत आता है। यदि ऐसा नहीं होता तो उसे 70 सप्ताह नहीं कहा जाता था। मैं सोचता हूँ आप समझ सकते हैं 70 सप्ताहों के बारे में जो बाइबल बात करती है वो कंटिन्यूएशन है, उसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं है बोल के हम ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अगर वो रुकने का था एक हफ्ता, तो किधर न किधर उसके बारे में उल्लेखित होना कहता, और वो अगर उल्लेखित होता तो भी वो 70 हफ्ता नहीं गिना जाता है, ये स्पष्ट है। देखिए तीसरा पॉइंट है इसका, 69वें और 70वें सप्ताह के बीच 2000 वर्ष या 2500 हम नहीं जानते हैं, अब तक 2000 वर्ष हो गया ऑलरेडी। 2000 वर्षों का अंतराला डालना तर्कहीन नहीं है, भविष्यवाणी में उसका कोई संकेत नहीं है। जो लोग सोचते हैं 2000 साल या 2000 साल और कितना साल जाएगा मालूम नहीं है हमको, उसके बाद अगर एक हफ्ता होएगा बोल के अगर जो लोग सोचते हैं तो वो झूठी शिक्षा है, उसको कोई भी आधारित वचन आधारित हमको नहीं मिलता है। चौथा पॉइंट देखेंगे, दानियल 9:27 में किसी 7 वर्षीय विपत्ति काल पुनर्निर्मित यहूदी मंदिर या किसी मसीह विरोधी मतलब एंटी क्राइस्ट को कोई उल्लेख नहीं है। अगर दानियल का 9:27 वचन पढ़ेंगे तो हम लोग उधर पुनर्निर्मित यहूदी मंदिर के बारे में बाइबल बात नहीं करता है, या किसी मसीह विरोधी के बारे में उधर बात नहीं करता है। जो राजकुमार लिखा गया हुआ है वो एक इंसान है, वो एक राजकुमार है, वो एक रूलर है, वो एक प्रिंस है बोल के हम लोगों ने देखा। और पांचवा पॉइंट है, इस भविष्यवाणी का मुख्य ध्यान मसीह पर है, ना कि मसीह विरोधी पर या एंटी क्राइस्ट पर है। मसीह का काटा जाएगा मतलब उसकी मृत्यु के संदर्भ में के बाद कहा गया है, वह राजकुमार और प्रिंस के लोग जो आने वाले हैं वे नगर और मंदिर को नष्ट कर देंगे बोल के वचन उल्लेखित किया हुआ है। अगर उधर बोला है प्रधान और उसके लोग, मतलब वो एक नहीं है। प्रधान और उसके लोग मतलब क्या है, वो एक रूलिंग पावर को दर्शाता है। इस बात को हम लोग सही से समझना जरूरी है। और छठा पॉइंट है इसमें, उसने वाचा को स्थिर किया। पौलुस ने कहा कि वाचा मसीह में पहले से ही क्या था, स्थापित हो चुके थे। गलतियों 3 का 16-17 में भी हम लोगों ने वचन ध्यान किया कि यीशु मसीह वचन की पुष्टि करने के लिए आए थे। मतलब रोमियो 15:8 में भी इस वचन को दर्जा है। हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह थे जो वो वचन की पुष्टि उन्होंने किया था। 7वां पॉइंट अगर हम लोग ध्यान करेंगे तो इसी बात में, वह बहुतों के लिए वाचा को स्थिर करेगा बोल के उधर लिखा है। यीशु ने कहा क्योंकि वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये सेम वचन को मत्ती 26:28 में यीशु मसीह ने कहा हुआ हमको पढ़ने के लिए मिलता है। वो कहता है कि क्योंकि वह वाचा का मेरा वह लहू है। मतलब क्या है, जो वाचा दानियल 9:27 में वो जो स्थिर करने वाला था, इधर भी यीशु मसीह कहता है मत्ती 26:28 में कि यही लहू है, लहू से वो वाचा स्थिर करने वाला है। वो यह पूरी तरह से सही है। यीशु दानियल 9:27 को पुष्टि कर रहे थे, स्पष्ट से उधर कह रहे थे कि वही वचन को स्थिर करने वाले थे। तो इसमें 8वां पॉइंट अगर हम लोग ध्यान करेंगे तो, सप्ताह के मध्य में वह बलिदान और अर्पण को समाप्त करेगा। ठीक 3.5 वर्ष में यीशु ने क्रूस पर मर
मरकर बलिदान और अर्पण को समाप्त कर दिया है। बहुत से लोग इस वचन को, इसका मीनिंग को नहीं जानते हैं। इसके लिए अभी भी क्या करते हैं, नया नियम में तुम लोग टाइट दे दो, ऑफरिंग दे दो बोल के जो गरीब लोग हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर आते हैं उनसे लूटते हैं। मैं ये शब्द में यूज करेगा, जो लोग टाइट दे दो और ऑफरिंग दे दो बोल के जो गरीब लोगों से लूटते हैं ना, वो लोग अब सोचिए प्रभु का क्रोध उनके ऊपर कैसा पड़ेगा बोल के। क्योंकि वचन कहता है कि उसने मेल बलि और अन्न बलि को बंद किया। बंद किया मतलब क्या, उसने व्यवस्था को हटा दिया और नया एक क्या अनुग्रह का टाइम को उसने दिया हुआ है। क्योंकि जो प्यासे हैं वो मेरे पास आओ बोल के, अगर हम लोगों मत्ती 11 का 28 वचन पढ़ेंगे तो वो बुलाता था, जो लोग कष्ट उठाने वाले लोग, आप लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आके पियो, ये पूरा मुफ्त में, फ्री में बोल के यीशु मसीह ने कहा था। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह में आने के बाद लूट रहे हैं लोगों को। ये गलत बात है। आप लोग समझो वचन से कि मेल बलि अन्न बलि को यीशु मसीह ने कैंसिल किया है। और अभी नया नियम में अगर हम आशीषित हुए हैं तो यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह हमारे लिए समर्पण होने के वजह से हम आशीषित हुए हैं। हमको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मिलता है, हमको फिजिकल ब्लेसिंग मिलता है। जो कुछ चीज हमको इस दुनिया में मांगता है वो भी यीशु का पीछे हो लेने से मिलता है। हम लोग देने से नहीं मिलता है, पीछे हो लेने से मिलता है। और उससे भी बढ़कर है, यीशु मसीह ने हमको वादा किया है अनंतकालिक जीवन। अगर पहला यूहन्ना 2 का 25 वचन और उसके बाद रोमियो उसका 6 का 23 वचन पढ़ेंगे तो हमको स्पष्ट मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह ने हमको वादा किया अनंतकालिक जीवन। और वो अनंतकालिक जीवन हमें फ्री मिलता है, कौन सा भी टाइथ एंड ऑफरिंग देने से नहीं मिलता है। अगर आप लोग फिजिकल ब्लेसिंग्स के लिए टाइथ एंड ऑफरिंग में के लिए देते हैं तो आपको जो फ्री मिलता है एटर्नल लाइफ, नित्यकालिक जीवन, तो उसके लिए कौन सा टाइथ एंड ऑफरिंग देंगे। और 9वां पॉइंट है इसमें, अभिशापों के फैलने के कारण वहां उसे वीरान कर देगा। यह घटना 70वीं ईस्वी में जब यरूशलेम के रोमियो ने घेर लिया और मंदिर नष्ट कर दिया, तभी वो पूरी हो चुकी है। ये बात भी पूरी हो चुका हुआ है, अभी पूरी नहीं होने का कुछ भी बात इसमें से। और 10वां पॉइंट, मान लीजिए आपके पास एक चड़ी है और उसकी जो लंबाई है 70 इंच है। आप उसे किसी भी निश्चित बिंदु से किसी भी दिशा में रख सकते हैं और उसके सिरे तक पहुंचने वाले बिंदु हमेशा प्रारंभ बिंदु से 70 इंच की दूरी पर होंगे। मतलब क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट से अगर वो छड़ी को आप रखेंगे, वो उसका जब भी एंडिंग पॉइंट आता है वो 70 इंच में वो खत्म होएगा, क्योंकि वो 70 इंच का छड़ी है। लेकिन मान लीजिए आपने छड़ी के सिरे से 1 इंच तोड़ लिया और फिर दोनों टूटी हुई वो जो छड़ी था, दोनों पीस को क्या करते हैं आप लोग, बीच में से एक इलास्टिक लग कर एक बांध देते हैं बोल के आप लोग सोच लीजिएगा। और अब आप उसी छड़ी को रखो और मेजरमेंट करने के लिए स्टार्ट करो, वो 70 इंच को कंप्लीट करेगा? नहीं करेगा। जो इलास्टिक आपने बीच में जो बांधा है वो 70 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। अभी आपको वो जो कंटिन्यू 70 इंच मांगता है वो नहीं मिलेगा। जब तक आप और एक छड़ी सेम लेंथ का काट कर मेजरमेंट नहीं लेंगे तब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसको तोड़ दिया है। वो ये अभी जो दानियल का 9 का 27 का जो बात ऐसे ही है। जो लोग मानते हैं 69 अब तक जो कंप्लीट हो गया और 1 हफ्ता बाकी है बोलेंगे तो आप लोग समझने की जरूरत है। क्योंकि भविष्यवाणी का एक दिन अगर हम लोग बाइबल से पढ़ेंगे तो एक दिन बोलेगा तो 1 वर्ष को सूचित करता है। हम लोगों ने पहला पार्ट में इस बात को वचन से ध्यान किया है। गिनती 14 का 34वां वचन कहता है कि 1 वर्ष बोलेगा तो 1 दिन के हिसाब से गिनने के लिए मूसा को परमेश्वर ने उधर कहा था, जब भी वो लोग कनान देश में घूमने के लिए 12 लोगों को भेजने वाले थे, वो टाइम पे कहा हुआ बात है। और एजेकिएल में इसी बात को 4 का 6वां वचन में भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि एक भविष्यवाणी का 1 दिन बोलेगा तो वो 1 वर्ष को गिना गया है और 1 वर्ष को 1 दिन के हिसाब से गिना गया है। किसके लिए? जो भी प्रोफेसी किया हुआ साल को या दिन को ऐसा गिना जाता है बोल के बाइबल हमको स्पष्ट दिखाता है। उत्पत्ति 5 का 5 में भी अगर हम लोगों ने पढ़ेंगे तो उधर लिखा है आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई। मतलब इंग्लिश में लिखा है एंड ऑल द डेज दैट एडम लिव्ड वर 930 इयर्स बोल के वचन कहता है। इधर देखिए ऑल द डेज बोल के लिखा है, लेकिन 930 इयर्स बोल के उल्लेखित किया हुआ है। पहला डेज मेंशन करता है वचन, बाद में 30 इयर्स बोल के दिखा। इसका मतलब क्या है? 930 इयर्स बोलेगा तो आदम 90 दिन 93 दिन ही हमारे नजर से प्रवादन के वचन से, लेकिन परमेश्वर के नजर से 1 दिन भी नहीं जिया, क्योंकि परमेश्वर का 1000 साल 1 दिन को उल्लेखित किया हुआ है। उत्पत्ति 25 का 7वां वचन भी हम लोगों ने पढ़ेंगे तो इब्राहिम के बारे में भी ये वचन लिखा हुआ है। इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं, एंड दीस आर द डेज ऑफ द इयर्स ऑफ अब्राहम बोल के लिखा है। दीस आर द डेज बोलते हैं और वो कितना है? 175 इयर्स वो जिया बोल के वचन हमको पढ़ने के लिए मिलता है। तो इस वचन से हम लोग को बराबर से ध्यान देना जरूरी है। जो 15वीं से 18वीं शताब्दी तक का जो सुधारक थे विद्वान, केवल दिन के स्थान पर वर्ष के
सिद्धांत को मतलब यजेकिएल 4:6 और गिनती 14:34 के हिसाब से दानियेल 9:24 से 27 की भविष्यवाणी को मतलब यीशु मसीह का समय में लागू किया है। दानियेल 7:25 के अगर 3.5 उधर भी वचन कहता है 3.5 वर्ष के बारे में उल्लेखित है, वो मसीह विरोधी या उसको क्या कहते हैं एंटी क्राइस्ट के समय के लिए भी लागू किया गया है। और उन्होंने इसे पेपल रोम मतलब क्या है पोप का शासन पर लागू किया हुआ बात को हमको हिस्ट्री से पढ़ने के लिए मिलता है। उन्होंने 3.5 वर्ष मतलब क्या है 42 महीने या 1260 दिनों के हिसाब से लिया, जैसा कि पेपल शासन के अनुसार 1260 वास्तविक वर्षों के रूप में व्याख्यानित किया गया है। लेकिन अगर लोगों ने अभी उसको कैसा उसको 3.5 वर्ष बोल के गिना गया है, लेकिन एक्चुअली वो 3.5 वर्ष नहीं है। अगर दानियेल का 7:25 वचन वो आगे आने वाला वीडियो में हम लोग उसके बारे में ध्यान करेंगे, वो भी 1260 दिनों के बारे में सूचित करता है। जो 2 गवाहों के बारे में उधर बाइबल बात करती है। अगर हम लोग प्रकाशित उसका 11वां चैप्टर पढ़ेंगे तो 3 से 13 तक जो वचन लिखा है 2 गवाहों के बारे में, आजकल लोग उसको प्रीच करते हैं कि मूसा और एलिया आएगा बोल के। वो मूसा और एलिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उधर 1260 दिन बोलेगा तो वो 1260 वर्ष बोल के हमको स्पष्ट वचन से मालूम पड़ता है। हम लोग उसको अगला आने वाले वीडियो में ध्यान करेंगे वचन से, क्योंकि कभी भी 1260 जो दिन है उसको उल्टा गिना नहीं जाता है, उसको एक वर्ष से गिना जाता है। नहीं तो अगर वो 1000 वर्ष है तो उसको एक दिन से गिना जाता है। ऐसा है बोल के हमको समझने की जरूरत है। उसके बारे में हम लोग बाद में ध्यान करेंगे। दूसरा कोरिन्थियस 2:11 में वचन कहता है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। मसीह में मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ कि जो लोग अभी प्रीच किया है 70 हफ्ता अभी तक कंप्लीट नहीं हो गया, वो झूठी शिक्षा है। क्योंकि बहुत सा रेफरेंस से हम लोगों ने आज ध्यान किया कि ये कंटिन्यूएशन 70 वीक कंप्लीट हुआ है। AD 34 में इसका एंडिंग हो गया और AD 70 में इजराइल डेमोलिश हो गया बोल के हम लोगों ने वचन से ध्यान किया। ये जो क्लेश सिद्धांतों के संपूर्ण 7 वर्षीय अवधि एक समय भ्रम, एक विशाल मिथक और धोखा है। जो लोग इसको मानते हैं कि ये अभी भी पूर्ण नहीं हो गया, वो एक मिथक धोखा है बोल के हमको मालूम पड़ता है। जो लोग इसमें विश्वास करते हैं उनको सच्चाई का पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग इस बात को मानते हैं वो लोगों ने अगर कोई प्रॉफिट के ऊपर या कोई इंसान के ऊपर भरोसा रखा हुआ है। जो लोग अगर प्रॉफिट या इंसान के ऊपर भरोसा रखते हैं उनको सच्चाई नहीं मालूम पड़ेगा, उसके बदले वचन की और अगर फिरेंगे तो तभी सच्चाई को ग्रहण कर सकते हैं। इसे इतिहास में अब तक की सबसे महान धर्म वैज्ञानिक मतलब इवेंजेलिकल गलत व्याख्या के रूप में भी दर्ज किया जा सकता है। यह संकल्पना एक विशाल बुलबुला है। मतलब क्या है, जो लोग उसको मानते हैं कि अभी तक फिनिश नहीं है, जो लोग रैप्चर को मानते हैं जो बाइबल में है ही नहीं है। बाइबल बात करती है पहला पुनरुत्थान के बारे में। अगर हम लोग प्रकाशित उसका 20वां अध्याय 4 से 6 तक पढ़ेंगे तो बाइबल पहला पुनरुत्थान के बारे में बात करती है। और उधर लिखा है पहला पुनरुत्थान में जो उठाए लिए जाते हैं वो धन्य और पवित्र है बोल के वचन कहता है। अगर पहला पुनरुत्थान में उठाए लिया गया हुआ लोग अगर धन्य और पवित्र है तो ये जो रैप्चर में जाए वो लोगों को क्या मिलेगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए वो भी रैप्चर का जो टीचिंग जो है वो भी गलत है और झूठी है, वचन में नहीं है। उसके बारे में हम लोग आगे आने वाला वीडियो में ध्यान करेंगे, क्योंकि पहला थिस्सलुनी उसका 4:16-17 में स्पष्ट लिखा है ललकार होएगी वो टाइम, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, तुरी फूंकी जाएगी बोल के वचन कहता है। अगर ललकार होएगा मतलब क्या है, पूरा दुनिया में मालूम पड़ेगा। जैसा अगर हम लोग निर्गमन 19वां चैप्टर पढ़ेंगे तो उधर लिखा है ललकार के बारे में कैसा होता है बोल के। लोग डर रहे थे, परमेश्वर जब उतर के आ रहा तो वो टाइम पे डर रहे थे। और आज अभी बहुत से लोग प्रीच करते हैं कि रैप्चर होएगा बोल के, मतलब वो चोर के जैसा आएगा बोल के। जो मत्ती में कहा है ना, वो चोर के जैसा दिन के बारे में बोला है। वो दिन कौन सा है कोई नहीं जानता है बोल के यीशु मसीह ने कहा था, लेकिन उसका आने का जो है वो धूमधाम से रहेगा, क्योंकि वो जब ये प्रकट होएगा बिना पाप रहित प्रकट होने वाला है। पहले वो संसार का पाप उठाने के लिए आया था, वो टाइम पे वो एक गर्भ में पैदा होकर आता है, लेकिन वापस आने के टाइम में, हमें लेके जाने के टाइम में वो धूमधाम से आएगा। वही टाइम पे जो पहला पुनरुत्थान में उठाए लिए जाते हैं वो लोग धन्य और पवित्र हैं। आप लोग ध्यान कीजिएगा इस बात पर, क्योंकि महिमा का शरीर हमको मिलता है। महिमा का शरीर मतलब क्या है, ये बदन नहीं है जो आदम के पास था, पाप करने से पहले था। महिमा का शरीर, वो शरीर मिलता है बोल के हमको वचन कहता है। तो मसीह में भाई और बहनों, मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ, जो लोग प्रीच किया है अभी तक दानियल 70 वीक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, वो एक झूठी शिक्षा है। आज बहुत से वचन से हम लोगों ने ध्यान किया और एग्जाम्पल से भी ध्यान किया और हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो भी हमको मालूम पड़ता है कि वो जो भयानक दिन जो उल्लेख किया हुआ है वो AD 70
70 था। AD 70 में आकर जो यरूशलेम का जो मंदिर को नाश करता है उसी बात को दर्शाता है। और उसके बाद अभी नया नियम में हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करने के बाद इजराइल का टेम्पल अगर कोई बांधेगा बोल के बहुत से लोग वो कुछ बछड़ा के लिए इंतजार कर रहे हैं, यरूशलेम में वो टेम्पल बांधेंगे बोल के वेट कर रहे हैं। वो बांधे नहीं बांधे परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमको भी उसमें से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेजेंस उधर नहीं है। अगर सोचे इजराइल ने भी वो टेम्पल फिर से बांधा, सोचेंगे हम लोग एक टाइम के लिए, क्या परमेश्वर उधर वास करेगा? नहीं वास करेगा। क्यों? वो हमारे अंदर वास करता है। अभी उसने खुद अपने आप को समर्पित कर उसने अभिषेक होकर इस दुनिया में आकर पवित्र स्थान को स्थापित किया है हमारा अंदर आके वास करने के लिए। अगर इजराइल टेम्पल बांधेगा तो भी परमेश्वर उधर वास नहीं करेगा। तो वो बांधे नहीं बांधे क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बात के ऊपर हम लोग गौर देना चाहिए। और मत्ती का अगर 23 का 49 वचन हम लोग पढ़ेंगे तो मतलब मत्ती 23 का 39वां वचन पढ़ेंगे तो उधर यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है इजराइल को, जब तक तुम मेरे नाम पे नहीं पुकारोगे। मतलब क्या है? यीशु मसीह के नाम पे अगर वो लोग नहीं पुकारेंगे तब तक यीशु मसीह बोला है उधर में नहीं आएगा बोल के। तो ये स्पष्ट है। यहूदी लोग भी जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है उनको ही उद्धार मिला हुआ है, सबको नहीं मिला हुआ है। और गलतियों 4 का हम लोग 20 से अगर पढ़ेंगे तो उधर हागर और सारा के से संतान के बारे में उल्लेखित किया हुआ है। पुराना नियम में जो इजराइल लोग थे वो लोग सारा के संतान थे, लेकिन नया नियम में अभी इजराइल लोग है वो लोग हागर का संतान है, और हम जो मसीह में है हम सारा के संतान है। मतलब क्या है? वाग्दान के हम लोग बच्चे हैं, वारिस है हम लोग, वारिस बोलते हैं। गलतियों 4 का 4 से 7 तक पढ़ने के लिए मिलता है। तो अभी भी अगर वो वारिस अपनाना चाहिए तो उनको यीशु मसीह को अपनाना चाहिए। इजराइल के लिए भी सेम रूल है। अभी उनका पुराना वाचा अभी भी चल रहे हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का जो फिजिकल तरीके का जो ब्लेसिंग्स है वो अभी भी उनके ऊपर है, लेकिन रूहानी आशीष अगर वो लोग पाना चाहिए, अगर परमेश्वर अंदर वास करना चाहिए कि तो वो लोगों ने अभी क्या करना चाहिए? सारा का संतान होने का जरूरत है। मतलब यीशु मसीह को ही अपना उद्धारकर्ता और अपना रक्षक बोल के वो लोगों ने अंगीकार करना चाहिए। मतलब प्रभु और उद्धारकर्ता बोल के वो लोगों ने अंगीकार करना चाहिए, नहीं तो उनको क्या है? उनको नहीं है, उनको उद्धार नहीं है। तो मसीह में भाई और बहनों हम लोगों ने ध्यान किया वो बात है कि दानियल का जो 9वां चैप्टर है 24 से 27 तक जो वचन है ये फुलफिल्ड है। ये अभी कंप्लीट नहीं होने वाला है, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है। AD 70 में इसका लास्ट था जो इजराइल डेमोलिश होता है। उसके बाद तकरीबन 1900 साल वो लोग दुनिया में क्या कर रहे थे? बिछड़ गए थे इधर उधर। तो ये कंप्लीटेड है, ये अभी कंप्लीट नहीं होने वाला है। मसीह विरोध का कुछ भी भाग उस वचन में नहीं है। इस बात को बराबर से ध्यान दीजिएगा और वचन में बने रहिएगा। जब भी वचन में बने रहोगे तभी सच्चाई को जानोगे। यूहन्ना 8 का 31-32 में यीशु मसीह ने कहा था वचन में बने रहोगे और सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई आपको छुटकारा करेगा। तो इसके लिए मैं फिर से बोलता हूँ, नया नियम में टाइटन ऑफरिंग अगर कोई पूछता है तो उसको भगाओ उधर से, क्योंकि नया नियम में टाइटन ऑफरिंग देने से कोई भी आशीष नहीं पाता है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह को इनकार करना है। जो लोग टाइटन ऑफरिंग देकर अगर सोचते हैं कि मुझे आशीष मिलती है, वो लोग परमेश्वर ने बांधी हुई नई वाचा जो है नकारने वाले लोग हैं। तो इसके लिए अगर कोई भी आपको पास्टर भी होने दो या कोई भी टाइटल वाला बड़ा के बोलने दो कि नया वाचा के बाद भी अगर टाइटन ऑफरिंग देने का बोलेगा तो आप उसको उधर से भगा दो, उनको इनकार करो, ताकि क्योंकि हम अगर आशीष पाए हैं यीशु मसीह में, हम आशीष पाए हैं, यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान होने से हमको आशीष मिली है। इस बात को बराबर से आप लोग मन पे रखिएगा, ध्यान कीजिएगा और यीशु मसीह में बने रहिएगा, क्योंकि यीशु मसीह में ही सब कुछ है। अगर हम लोग एफेसियन उसका 1 का 9 और 10 वचन पढ़ेंगे तो उधर कहता है कि पौलुस कहता है सब कुछ मसीह में एक होएगा। यीशु मसीह ही सब कुछ है, वो एक ही परमेश्वर है, वही अनंतकालिक पिता है, वही पवित्र आत्मा है और वही सब कुछ है। एक दिन आएगा वो क्या करेगा? अपना जो स्थान है, मनुष्य का पुत्र का जो स्थान लिया था वो समर्पण करेगा और परमेश्वर सब में सब कुछ होएगा। कौन है? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र सब में सब कुछ होएगा। तो मैं थैंक्स कहता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों ने ये वीडियो वॉच किया। तो अभी हम लोग अगला वीडियो में दूसरे एक टॉपिक में मिलेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड।